हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है बांटना एंड केयरिंग केयरिंग मीन्स परवाह करना या देखभाल करना। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते हैं तो हम उसकी केयर करते हैं, यानी कि परवाह करते हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स देयर वर टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र थे। इन आ फॉरेस्ट एक जंगल में दो मित्र थे। आ मैंगो ट्री एक आम का पेड़ एंड और आ बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। तो एक जंगल में एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़ दो मित्र थे। दे टॉक्ड वे बात करते थे। टू ईच अदर एक दूसरे से वे एक दूसरे से बात करते थे। एंड इन्जॉयड और आनंद लेते थे। ऑल डे लॉन्ग यानी कि दिन भर। तो वे एक दूसरे से बात करते थे और दिन भर इन्जॉय करते थे, आनंद लेते थे। एवरी नाइट प्रत्येक रात को लॉयंस एंड टाइगर्स यानी कि शेर और चीते यूज्ड टू स्लीप यानी कि सोते थे। अंडर देम उनके नीचे। प्रत्येक रात शेर और चीते उनके नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री आम का पेड़ यूज टू हेट यानी कि घृणा करता था, नफरत करता था। एनिमल्स जानवरों से। आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था। आगे, आई विल ड्राइव देम अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना और देम मतलब उन्हें। मैं उन्हें भगा दूंगा। दे रोर लाउडली दे मीन्स वे, रोर मीन्स होता है दहाड़ते हैं, लाउडली जोर से। वे जोर से दहाड़ते हैं। एंड और स्मेल बैड यानी कि दुर्गंध देते हैं या बदबू देते हैं। ही सेड उसने कहा। तो जो आम का पेड़ है वो क्या करता था, जानवरों से नफरत करता था और उसने कहा कि वे जोर से दहाड़ते हैं और दुर्गंध देते हैं, इसलिए मैं उन्हें भगा दूंगा। द बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ ने सैड मिस कहा। डोंट बी सो रूड। रूड मीन्स होता है असभ्य या अशिष्ट। इतने अशिष्ट मत बनो। किसी से बुरा व्यवहार करना कहलाता है रूड होना या अशिष्ट होना। तो इतने अशिष्ट मत बनो, ये सलाह कौन देता है? बरगद का पेड़, आम के पेड़ इससे कहता है वो। वी ट्रीज हम पेड़ों को एंड एनिमल्स जानवरों को नीड ज़रूरत होती है ईच अदर एक दूसरे की। हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वी मस्ट लिव हमें रहना चाहिए इन हारमोनी। हारमोनी यानी कि मिलजुल कर या तालमेल के साथ। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। एंड और हेल्प मदद करना ईच अदर एक दूसरे की, और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बच्चों, ये जो स्पेलिंग है जैसे ईच अदर, ऐसी स्पेलिंग आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए। जो भी स्पेलिंग आपको आती नहीं है आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, इससे आपको लेसन बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आगे के लेसन में भी इस प्रकार की स्पेलिंग आती है। जैसे हारमनी मीन्स होता है मिलजुल कर रहना। आगे देखते हैं। द मैंगो ट्री आम का पेड़ वॉज मीन्स था, रिगिड मीन्स कठोर या दृढ़। तो आम का पेड़ कठोर था। कठोर का मतलब है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ही वॉज नॉट रेडी वो तैयार नहीं था। टू लिसन सुनने को। टू हिम उसे, वह उसे सुनने को तैयार नहीं था, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। किसकी बात? बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ ने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो आम का पेड़ उसे सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट उस रात, व्हेन जब, द एनिमल्स जानवर, वर्मिस थे स्लीपिंग सो रहे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री आम के पेड़ ने सुकमिस हिलाई इट्स ब्रांचेज अपनी शाखाएं। आम के पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं। एंड और मेड लाउड नॉइजेज। मेड लाउड नॉइजेज मतलब जोर से आवाज़ की, शोर मचाया।
द एनिमल्स जानवरों ने, थॉट मीन्स सोचा, जानवरों ने सोचा, इट वॉज अ डीमन कि यह एक डीमन है यानी कि राक्षस है या भूत है। एंड और रैन अवे भाग गए, तो जानवरों ने सोचा कि यह एक राक्षस है और भाग गए। द मैंगो ट्री आम का पेड़ लाफ्ट मीन्स हंसा, एंड और फेल्ट हैप्पी खुश हुआ, आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम टू वुडकटर्स दो लकड़हारे केम मीन्स आए टू द फॉरेस्ट जंगल में, अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस वे कुल्हाड़ियाँ रखते थे, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में, वे अपने हाथों में कुल्हाड़ियाँ रखते थे। दे सो उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री बड़ा आम का पेड़, उन्होंने बड़ा आम का पेड़ देखा। एंड और बिकेम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुडकटर्स यानी कि लकड़हारे जो लकड़ी काटते हैं, लकड़हारों में से एक ने सैड मिस कहा, फ्रेंड मित्र, लुक देखो, व्हाट अ बिग ट्री यानी कि कितना बड़ा पेड़, इट इज़ ये है। तो उसने कहा, लकड़हारों में से एक ने कहा कि देखो मित्र, ये कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज़ नो वन हियर, हाँ और यहाँ कोई नहीं है। नाइदर ना तो मैन आदमी, ना तो आदमी, नॉर मिस ना, और ना ही वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, ना तो आदमी ना ही जंगली जानवर। सो इसलिए लेट्स कट, इसलिए लेट्स मतलब आओ, कट मीन्स काटते हैं, द ट्री डाउन, कट डाउन मीन्स काट के गिरा देना, तो आओ पेड़ को काट डालते हैं। आगे दे मीन्स वे बिगेन टू कट, काटने लगे, द ट्री पेड़ को, वे पेड़ को काटने लगे। द मैंगो ट्री आम का पेड़ क्राइड आउट चिल्लाया, इन पेन दर्द से, आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। सीइंग देख करके, द कंडीशन दशा ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र की दशा देख करके, द बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ क्राइड आउट चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए। तो अपने मित्र की दशा देख करके बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया और क्या कहता है, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस उसकी आवाज़, वॉज मिस थी, हर्ड मिस सुनी गई, बाई के द्वारा, द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों के द्वारा सुन ली गई। दे मीस वे रस्ट भागे, टू वर्ड्स की ओर, द बनियान ट्री बरगद का पेड़, वे बरगद के पेड़ की ओर भागे। वैन द वुड कटर्स जब लकड़हारों ने सौमिस देखा, द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, दे रैन वे भागे, एज फास्ट एज, एक एज का मतलब है उतना और दूसरे एज का मतलब है जितना। फास्ट का मतलब तेज होता है, तो एज फास्ट एज का मतलब उतना तेज जितना। दे कुड यानी कि वे भाग सकते थे, तो वे उतना तेज भागे जितना वो भाग सकते थे। लीविंग छोड़ते हुए, देयर एक्सेस अपनी कुल्हाड़ियाँ, बिहाइंड मीन्स पीछे, अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए, तो अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वे उतने तेज भागे जितने तेज वो भाग सकते थे। टीयर्स यानी कि आंसू, रोल्ड डाउन यानी कि गिर गए, फ्रॉम मिस से, द आइज़ आँखों से, ऑफ मैंगो ट्री आम के पेड़ की आँखों से आंसू निकल आए। ही सैड उसने कहा, यू आर राइट तुम सही थे, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र तुम सही थे। वी नीड हमको ज़रूरत होती है, ईच अदर एक दूसरे की, टू बी हैप्पी खुश होने के लिए, एंड सेफ सुरक्षित रहने के लिए। तो हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। द वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर, मूव्ड मीन्स होता है आ गए, नियर मीन्स पास में, द मैंगो ट्री आम का पेड़, तो जंगली जानवर आम के पेड़ के पास आ गए, एंड सैड और बोले, इट्स यह ओनली केवल थ्रो,
यह केवल तभी संभव है केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि केयर करना, परवाह करना, एंड शेयर और अपनी चीज़ों को शेयर करना, बांटना। तो यह केवल केयरिंग और शेयरिंग के जरिए, यानी कि एक दूसरे की परवाह करके एक दूसरे को चीज़ें बांटने के जरिए ही संभव है। फ्रेंडशिप मित्रता इज़ बॉर्न, फ्रेंडशिप मित्रता उत्पन्न होती है, यानी कि इस तरीके से मित्रता उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है मित्रता? जब हम अपनी चीज़ें दूसरे को बांटते हैं, शेयर करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसकी केयर करते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है। एनिमल्स, जानवरों की। एंड और दे, उन्हें। नीड अस, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें जानवरों की ज़रूरत होती है और उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। इफ़, यदि वी डू नॉट हेल्प, यदि हम हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे की, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल, हम गिर सकते हैं, इन ट्रबल, परेशानी में, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। सैड मिस, कहा। द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा कि यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। डोंट कट ट्रीज़, पेड़ों को मत काटो। सेव ट्रीज़, पेड़ों को बचाओ। प्लांट ट्रीज़, पेड़ों को लगाओ। तो इस प्रकार से ये लेसन होता है पूरा। तो आगे के और लेसन भी आपको मिल जाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।